भी आप एक इंसान के रूप में कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, नहीं तो पशु और इंसान में मैं नहीं समझता कि ज़्यादा फर्क होगा। इसलिए एक इंसान होने के नाते आज मैं अपने माता चिंता देवी के परिनिर्वाण के अवसर पर जो श्रद्धांजलि सभा जो मैं आहूत किया हूँ, उस श्रद्धांजलि सभा में मैं सभी अपने बुद्धिजीवी वर्ग को मैं सम्मान के साथ तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कड़ाके की ठंड में आकर अपना बहुमूल्य समय निकाला और उनका श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ। तो इंद्रजीत जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा कि माँ पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी ऊपर नहीं है, क्योंकि माता जननी है। जननी जिसने आपका काम किया। बंधुओं, आज हम माँ पिता के चरणों में सारा तीर्थ हम मानते हैं, कहा भी करते हैं। जे पिता के चरणों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता। भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता। और बहन के पैरों को जो छूता। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम पटना में हैं, पटना के दीघा घाट के नज़दीक, और देख सकते हैं सर मेरे सामने हैं और बैनर में आपको नज़र आ रहा होगा माता चिंता देवी जी का श्रद्धांजलि सभा आज रखा गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं प्रोग्राम में पूरा मैं लाइव किया हूँ। आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कहीं भी कोई पिंडदान का काम नहीं हुआ है, ब्राह्मण के बुला करके काम नहीं हुआ। और इसमें एक जो पुरानी परंपरा जो कह सकते हैं, पुरानी पद्धति जो कह सकते हैं, बौद्ध धर्म पद्धति से यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। और बहुत सारे लोग दूर दूर से ठंड के मौसम में, जो कड़ाके का ठंड है, और कड़ाके के ठंड में दूर दूर से लोग आकर के और यहाँ पे प्रबोधन करने का काम किए हैं, लोगों के बीच एक विचार रखने का काम किए हैं, बुद्धि की विचार। सर से हम आखिरी में जानेंगे कि आखिर में ये जो कहीं ना कहीं वहाँ से हटके जो हिंदू धर्म के परंपराओं में कहा जाता है कि बिना पिंड दान किए हुए माता को और पिता को स्वर्ग नहीं मिलता है। और सर ने कहीं ना कहीं परिवर्तन करके एक तरफ बुद्धि की ओर बढ़े हैं। तो कहाँ से इनको जानकारी मिला और क्यों उस धर्म को छोड़े हैं, इसके लिए हम जानेंगे सर से। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर इंसान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बुद्ध का जो धम्म है वो सबसे उत्तम धम्म है। क्योंकि बुद्ध ने जो ये बात बताया है कि सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी चीज़ को जानो, छानो और तब मानो। जानने से तात्पर्य है कि आप अपने इतिहास को जब तक जानेंगे नहीं तब तक किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं कर सकते हैं। जानने का मतलब है रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और किसी भी पाखंड को जब तक आप जानेंगे नहीं, अपने बुद्धि दिमाग से तर्क पर उतारेंगे नहीं कि क्या वो सत्य है या असत्य है, जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं। यानी किसी भी चीज़ को जानो, फिर उसके बाद छानो, यानी मस्तिष्क से, अपने दिमाग से उसको छानो और उसके बाद तब मानो। तभी आप एक इंसान के रूप में कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, नहीं तो पशु और इंसान में मैं नहीं समझता कि ज़्यादा फर्क होगा। इसलिए एक इंसान होने के नाते आज मैं अपने माता चिंता देवी के परिनिर्वाण के अवसर पर जो श्रद्धांजलि सभा जो मैं आहूत किया हूँ, उस श्रद्धांजलि सभा में मैं सभी अपने बुद्धिजीवी वर्ग को मैं सम्मान के साथ तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कड़ाके की ठंड में आकर अपना बहुमूल्य समय निकाला और उनका श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ। तो इंद्रजीत जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा और लोगों को बताना चाहूँगा कि माँ पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी ऊपर नहीं है, क्योंकि माता जननी है। जननी जिसने आपको 9 मंथ्स यानी 9 महीने गर्भ में रखकर और आपको जब उस दुख की पीड़ा सहकर और आपको जन्म दिया, जन्म देने के बाद से ही बात ख़त्म नहीं हो जाती है। उनकी पूरी परवरिश करना और उसको जीवन पर्यंत उसको एक अच्छे इंसान बनाना, जिसमें माँ बाप का रोल है। इस माँ बाप से देवी देवता कोई बढ़ के नहीं है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि माता पिता को ही सबसे बड़ा देवी देवता माने और सबसे बड़ा इंसान जो होगा वो समझेगा कि हाँ, माँ पिता का स्थान इस दुनिया में कहाँ है, किस जगह पर है। तो
मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने भी बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के बीच रखा है। और जय भीम, नमो बुद्धाय। सर कहीं ना कहीं मेरे अपने सब्सक्राइबर के जो बात रखना चाहूँगा, जो सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं, आखिर में जो आप हिंदू धर्म में जो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लाखों लाख रुपया डोनेशन देता है ब्राह्मण को, गया में जाकर के पिंड दान करते हैं और कहते हैं कि तब जाकर के माता को शांति मिलेगी। तो शायद ऐसा जो आप किए हैं, तो ऐसा तो ना हो कि आपकी माँ का आत्मा भी भटके, ऐसा कुछ हो? जी, मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहूँगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जन्म मृत्यु सत्य है, और जन्म और मृत्यु सत्य है। अब मरने के बाद कोई आत्मा परमात्मा होती नहीं है, तो उस आत्मा परमात्मा को मैं मानता ही नहीं हूँ, तो फिर ये बात ही नहीं आती है कि पिंडदान मैं करूँ गया में जाकर या दिल्ली बनारस जाकर। इसलिए मैं समझता हूँ कि माँ पिता को जीवित में ही, जीवन जब जी रही है उस समय ही उनकी सेवा कीजिए, उनके चरण को ही पकड़ करके आप अपना जो पार लगाना है उनको लगाना है, और आप अपने आगे बढ़िए, क्योंकि माँ पिता की सेवा से बढ़कर मैं कोई धर्म नहीं समझता हूँ। और सबसे बड़ा जो बात है इस पृथ्वी पर कि पिंडदान हो चाहे कोई भी दान हो, ये सभी ढकोसला है, अंधविश्वास है, पाखंड है। इसके सिवा मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान कहता है जब आप किसी चीज़ को जान जाएंगे तभी आप मानेंगे। तो मैं ये साबित किया हुआ बात को मैं बता रहा हूँ, जो बुद्ध ने कहा है कि इस पृथ्वी पर ना कोई जन्म लेने के बाद रहा है, यानी जन्म मरण सत्य है, जो आया है उसे जाना है। और ये एक कहा जाए सृष्टि का नियम है कि जो आया है उसको जाना है। इसमें कहीं भी कोई बात नहीं आती है कि ढोंग और पाखंड और अंधविश्वास की, इसमें पिंडदान की, क्योंकि इतने दुनिया में इतने लोग, कुत्ते जानवर सभी मरते हैं, तो उसका कहाँ पिंडदान होता है, कहाँ उसकी आत्मा भटकती है? मैं तो नहीं देखा हूँ आत्मा परमात्मा, मैंने देखा ही नहीं, तो मैं क्यों मानूँ कि कोई परमात्मा और आत्मा होती है? अतः मैं इस चैनल के माध्यम से पुनः यही कहूँगा कि हमारे घर में बुद्ध का धम्म चलता है, बुद्ध की वाणी चलती है, और हमारे बच्चे भी बौद्ध धम्म को लेकर के अपनी पठन पाठन को लेकर आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का ढोंग पाखंड और अंधविश्वास हमारे यहाँ इस चीज़ की घर में ज़रूरत नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं सर का जो कहना है कि माता पिता ही इस धरती का देवता है, और सर का जो कहना है कि माता पिता, सर थोड़ा सा आ जाइएगा, माता पिता ही धरती का देवता है। तो माता पिता को मान सम्मान कीजिए, जीवन में जो उनका जीवन होता है, जीवन में उनको जितना हो सके सेवा कीजिए, ना कि पत्थर के मूर्तियों में पूजने में आप समय बर्बाद करें। तो आगे मैं जानना चाहूँगा, अभी मेरे साथ सियाराम महतो जी हैं, जो जादूगर हैं, और कहीं ना कहीं सर के द्वारा लगातार जादू के माध्यम से बताया जाता है इनके द्वारा कि जादू किस तरह का है, कैसे उसको किया जाता है, मतलब जादू का भंडाफोड़ कहीं ना कहीं सर के द्वारा जो चौक चौराहे पर जो जादू टोना दिखाते हैं लोग एक तरह से, तो उसमें कहीं ना कहीं छुपाते हैं, लेकिन सर दिखाते भी हैं और उसको क्लियर करते हैं कि किस तरह दिखाते हैं, इसमें क्या राज छुपा हुआ। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत अच्छा। आपने शुरू में कहा आज ये पुरानी धर्म को छोड़ करके आप नई धर्म को अपना रहे हैं। नहीं ये हमारे पुराने नहीं सके, मतलब हिंदू धर्म को छोड़ करके ये पुरानी परंपरा ये जो हिंदू का मतलब क्या होता है इसको पहले जानिए। हिंदू फारसी शब्द है, और मुगलों ने ब्राह्मणों को हिंदू कह के ये गाली देने का काम किया। हिंदू का मतलब होता है हारा हुआ, कायर, चोर, बेईमान, काला। और हमको वो अपने को सनातन धर्म, और हम ये 80% लोगों को हिंदू कह के गाली देने का काम ब्राह्मणों ने किया। और हमारा ये सनातन, हम पुनः घर वापसी हम लोग आ रहे हैं। जो पहले बौद्धमय हमारा भारत था, आज दुनिया में बौद्ध को जानता है, लेकिन भारत में ही विलुप्त हो गया। इसका कारण क्या है? इस चालाक लोगों ने, धूर्तों ने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। बंधुओं, आज हम माँ पिता के चरणों में सारा तीर्थ हम मानते हैं, कहा भी करते हैं।
जे पिता के चरणों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, और बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। इसलिए हम माँ पिता के चरणों को नहीं छू करके जहाँ तहाँ मंदिर मस्जिद में खोजते हैं माँ को, कभी संभव नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। और जादू कुछ होता नहीं, ये हम लोगों के बीच, ये हम भी लमसम 9 वर्षों तक ये जादू टोना दिखाकर गंडा ताबीज बेचने का काम किया और समाज को धोखा देने का काम किया। लेकिन विगत 7 वर्षों से अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आज़ादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका गुलाम 98% है। हम चाहते हैं कि हमारा देश भले आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारा इंसान आज़ाद नहीं हुआ। पहले दोहरी गुलामी था, एक अंग्रेज का गुलाम, दूसरे पाखंड का गुलाम। आज़ाद अंग्रेज से पाखंड हुआ है, ब्राह्मण हुआ है आज़ाद। हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उसका हम चाकरी खट रहे हैं। ये क्या व्यवस्था है, जहाँ मांग के खाने वाला ऊंच और भिक्ष देने वाला नीच, पत्थर में छूत, पत्थर में भगवान और इंसान में अछूत, ये व्यवस्था भारत की है। हम तो देखते हैं भारत में धर्म क्या है, जो घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मूत को पिया जाता है, ये व्यवस्था है। मंदिर 3 कामों के लिए बनाया जाता है, एक तो पैसा लूटने के लिए, दूसरा ज़मीन कब्जा करने के लिए और तीसरा मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। जब तक मंदिर मस्जिद के बारे में हम अपने लोगों के बीच अगर खूब भाषण देते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, और उसको प्रैक्टिकल हम कुछ जादू दिखा करके और उसका पर्दाफाश करके हम बताते हैं तो लोगों में ये हो जचता है, नहीं ये वास्तविक में ये ठग है। तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम नहीं जानते। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर। जानकारी जिस चीज़ से दूर हैं वो सारे जादू है। जान जाएंगे तो विज्ञान में बदल जाएगा। इसलिए हम अपने समाज को ये जादू के माध्यम से जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। जब तक हम चलने लायक रहेंगे, पूरे देश को जगाने का काम करेंगे। लमसम 23 राज्यों में जाकर ये हम प्रोग्राम दिखाने का काम किया है। ऐसे हमने 9 वर्षों तक जंतर बेचा, गंडा ताबीज बेचा, तो मात्र बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर के लोग ही जानते थे, कुछ लोग जानते थे। लेकिन अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ जब ये करने लगे, लमसम 23 राज्य घूमने का मौका लगा, 6 बार हवाई यात्रा करने का मौका लगा, तो बंधुओं इससे ज़्यादा कमाई क्या होगा। समाज के दिल को जीत रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। पैसा कमाना तो कोई भी बहुत कमा लेगा, लेकिन उसको गाँव से जिला से बेसी नहीं जानेगा। पैसा हम नहीं कमाते हैं, लेकिन पूरे देश में एक जागृति के द्वारा हमें भी लोग जानते हैं और हमें भी बहुत लोगों से परिचय होता है। ये विशेषता है, जे इंसान लंबी आयु के लिए मत जियो, कुछ लिखने के लिए जियो। चाहे आपका जिंदगी 1.5 दिन का क्यों न हो, हम 2 बरस जिंदा रहें, अगर कुछ इतिहास नहीं लिखे तो ये मानवता नहीं हुआ। बच्चा जन्म लेता, जानवर भी जन्म लेता है, मरता है। अगर हम कुछ लिख कर जा रहे हैं तो आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा। और हमने कॉन्फ्रेंस के द्वारा डेड बॉडी भी दान कर चुके हैं। मेरे मरने के बाद बहुत लोग मरते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, नहीं, मेरे मरने के बाद सैकड़ों बरस PMCH में रखा जाएगा और हमसे लोग पढ़ेंगे। हमने कॉन्फ्रेंस के द्वारा डेड बॉडी भी दान कर चुके हैं। तो बंधुओं, हमारा शरीर किस ढंग से जिंदा में है तब भी काम में आएगा, मरने के बाद भी काम में आएगा। लोग कहते हैं डरते नहीं, आप मारे जाएंगे तो इतिहास के पन्ने में आएंगे। जितना महापुरुष का फोटो देख रहे हैं, ये अमर हैं, ये नहीं मरे हैं। इनका विचार को हम लोग शेयर कर रहे हैं, इनके कीर्ति को गान कर रहे हैं। ये मरे नहीं हैं। मरा वह व्यक्ति है जो खाया पिया, कुछ इतिहास लिखने का काम नहीं किया, मरा वो। जैसे आज चिंता देवी, ये कभी नहीं मरेगी, क्योंकि इसने एक इंसान को छोड़ कर गया जो इतिहास लिखने का काम किया है। इसने भूत प्रेत यतना जोनी ये सब कुछ नहीं माना और सच्चे इंसान को पैदा किया, जो आने वाला समय में प्रकाशित होते रहेंगे। और चिंता देवी अमर रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं।
और कुछ जो सवाल करना है कर सकते हैं हम। सर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत सारे स्टेट घूमे हैं और पहले आप बोल रहे हैं कि 9 साल तक के हम इस तरह के जादू दिखाते थे चौक चौराहे पे। तो अभी आप कहीं ना कहीं जादू का भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे लोग जो जादू दिखाते होंगे चौक चौराहे पे वो तो विरोध भी करते होंगे आपको। काफ़ी इतना विरोध करते हैं कि जादूगर लोग कहते हैं ये तू सारा जादूगर का व्यवसाय ख़त्म कर देगा, अपना भी व्यवसाय चला जाएगा। हम कहते हैं देखो जादूगर लोगों, आप 99 को अंधा बनाकर आप 50 आँख लगा रहे हैं, उससे ये समस्या का निदान नहीं होगा। हमारा ये कहना है ये एक आदमी भले अंधा हो जाए, 99 जग जाए, तो हमारा समाज में जागृति आएगा। इसलिए हमारा व्यवसाय कल समाप्त हो से आज समाप्त हो जाए, लेकिन हमारा समाज जग जाए, इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया है। ये अंधविश्वास भगाना है और तंत्र मंत्र को मिटाना है और सच्चे इंसान को खड़ा करना है, और जादू दिखा करके फिर हम इसका फंडाफोड़ करते हैं। इसलिए जो हमारा समाज जग जाए, हमको व्यवसाय चले या नहीं चले उससे कोई गम फिक्र नहीं है, हमारा समाज जग जाए हमारा सोच ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं जो सर का कहीं ना कहीं जो मिशन एक लेकर के चले हैं कि जो जादू के माध्यम से जो लोग लूट रहे हैं चौक चौराहे पे, उससे दूर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं लोगों को कि जादू के माध्यम से जादू का भंडाफोड़ करते हैं कि जादू किस तरह के दिखाते हैं और उसमें क्या कला होता है, तो इस तरह की दिखाते हैं। आगे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल पर मेरे नए हैं, वीडियो जब वेरीफाई करने आते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम जो करके गांव-गांव से लेकर के हम आते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।